क्या हो अगर आपका स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि भूतों और भयानक मॉन्स्टर्स का अड्डा हो। हम बात कर रहे हैं डोमोरी एलिमेंट्री स्कूल की, जहां हर दिन एक नई मुसीबत आती रहती है और तब एंट्री होती है मिसू के टीचर की, जो दिखता तो एकदम बेवकूफ और मजाकिया है, लेकिन असल में वो जापान का सबसे पावरफुल बंदा है, जिसके हाथ में एक खतरनाक मॉन्स्टर की पावर है। तो क्या वो अपनी इस पावर से इन भयानक शक्तियों से लड़ पाएगा? तो चलो फिर देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है, जहां कुछ बच्चे क्लासरूम में मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की उनसे कहती है, हमें स्कूल टाइम में फोन यूज नहीं करना चाहिए। तब दूसरी लड़की कहती है कि अभी टीचर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम हिरोशी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो क्लास में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी एक लड़की उसके पास जाती है और कहती है, अरे हिरोशी, तुम इतना चुप क्यों हो? तुम क्या अपने आप को क्लास के सामने सीरियस बॉय दिखाना चाहते हो? हिरोशी कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तब क्योको उस पर थोड़ा चिल्लाने लगती है। तभी एक लड़का उसे रोक लेता है और उससे नए टीचर के बारे में पूछने लगता है। तब क्योको कहती है, हाँ मैं नए टीचर से मिल चुकी हूँ, वो मेरे पड़ोसी है। तभी कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, कहीं वो खड़ूस तो नहीं है। तब क्योको कहती है, नहीं वो तो काफी अच्छे टीचर है और उनके पास कुछ मिस्टीरियस पावर्स भी है। तब एक लड़की पूछती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब उनके पास कैसी पावर्स है? तब क्योको कहती है, मैं बता रही हूँ ना कि काफी मस्त पावर है। तब एक लड़की कहती है, ऐसी बात है तो हमें बताओ कैसी पावर है, मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रही हो। तब क्योको जल्दबाजी में बताती है कि उनके पास एक्सर्सिज्म की पावर है, मतलब वो एक तरह से तांत्रिक है। आप ये मान सकते हो। क्योको की ये बात सुन के हिरोशी भी हैरान हो जाता है। तभी अचानक स्कूल की लाइट्स ऑफ होने लगती है और कोई क्लासरूम की तरफ आ रहा होता है। सब लोग ये देख के थोड़े डरने लगते हैं। तभी एक बंदे की क्लासरूम में एंट्री होती है और इस टाइम पर वो एकदम तांत्रिक जैसा लग रहा होता है और उसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो उनका टीचर होता है। वो टीचर जैसे ही आगे बढ़ता है, दरवाजे से अटक कर उनका सारा तांत्रिक वाला तामझाम टूट जाता है, जिससे सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। सच में भाई ये सीन काफी फनी होता है और ये टीचर भी काफी फनी होता है। इसके बाद वो टीचर उनको अपना नाम बताते हैं, जो कि मिसुके होता है। वो कहते हैं, तुम लोग मुझे न्यूब कह सकते हो। तभी एक लड़की जिसका नाम मीकी होता है, वो कहती है, टीचर हमने सुना है आपके पास कुछ स्पेशल पावर्स है, तो क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूब उनको अपनी पावर दिखाने ले जाता है। वो फिर से अपने तांत्रिक वाले लुक में आ जाता है और एक फोटो में से भूत भगाने लगता है। सब स्टूडेंट्स उन्हें देखकर हैरान होने लगते हैं। तभी मिकी क्योको से कहती है, क्या यही वो पावर है जिसकी तुम बात कर रही थी? क्योको कहती है, अब तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये कोई पावर है। तभी वहाँ एक दूसरी टीचर आ जाती है। वो कहती है, मिसुके सर ये आप क्या कर रहे हैं? तब न्यूब रुक जाता है और फिर वो उस टीचर के पास आकर बोलता है, रित्सुकी टीचर, आपको भी भूतों ने पजेस कर रखा है, मैं अभी उन्हें भगा देता हूँ। उसकी ये बात सुन के वो उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुम बहुत डरावने हो। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि न्यूब के हाथ से जो डायरी गिरी थी वो हिरोशी उठा लेता है, जिससे उसे कुछ पास्ट की बात याद आती है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर हिरोशी चिल्लाते हुए कहता है, तुम कैसे एग्जॉर्सिस्ट हो? हम बच्चे हैं तो क्या तुम हमें बेवकूफ बना दोगे? तब वो टीचर कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो वैसे भी अब हम क्लास में साथ रहने वाले हैं। फिर वो जैसे ही उसके पास हाथ लेकर जाता है, हिरोशी उन्हें रोक देता है और काफी गुस्सा होने लगता है। अब इसके पीछे भी कुछ मिस्ट्री है जो हमें आगे पता चलेगी। तभी क्योको हिरोशी को अपने साथ ले जाती है। सभी लोग हिरोशी के ऐसे बर्ताव को देख के काफी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम प्रिंसिपल और टीचर को देखते हैं। प्रिंसिपल पूछता है, आपका पहला दिन कैसा रहा? बच्चों ने आपको परेशान तो नहीं किया? न्यू कहता है, नहीं काफी अच्छा था, और वैसे भी स्पिरिट्स और योकाई हमेशा मुसीबत खड़ी नहीं करते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही हर जगह अपनी पावर्स सभी को नहीं दिखा सकता। इससे पहले मुझे अपने स्टूडेंट्स का ट्रस्ट जीतना है। इससे पता चलता है कि वो टीचर जानबूझकर ऐसी अजीब चीजें कर रहा था। फिर प्रिंसिपल कहता है, ठीक है तो मैं आपको यहाँ के भूतों और स्पिरिट्स की जिम्मेदारी देता हूँ। वैसे भी आप इनमें काफी एक्सपर्ट हैं, इसलिए प्लीज इस स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना। न्यूब कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हम देखते हैं कि हिरोशी एक स्टूडेंट को मारने लग जाता है, जिससे वो स्टूडेंट काफी घायल हो जाता है। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ हिरोशी के पापा एडमिट होते हैं। हिरोशी के पापा उसे
गले लगाकर बोलते हैं, बेटा तुम एक दिन जरूर ठीक हो जाओगे, तुम फिक्र मत करो। इससे पता चलता है कि हिरोशी के ऐसे बर्ताव के पीछे कुछ तो कारण जरूर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिरोशी घर जा रहा होता है और उसे देखकर क्योको उसे हाय बोलने लगती है। तभी मिकी कहती है, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, आज इसने स्कूल में किसी से मारपीट भी की थी। क्योको थोड़ा सोचती है और फिर हिरोशी की तरफ भागने लगती है। तभी वो हिरोशी के सर पे कुछ अजीब सी चीज देखती है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है। अगले दिन क्योको न्यूब के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे लगता है हिरोशी के साथ कुछ हुआ है। वो पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मतलब वो पहले कभी भी ऐसे गुस्सा नहीं होता था। आजकल वो बात बात पर गुस्सा हो जाता है, बट वो काफी अच्छा इंसान है। न्यूब कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा। जिसके बाद हम हिरोशी को देखते हैं जो काफी परेशान दिख रहा था। तभी वहाँ न्यूब आ जाता है और फिर से अपनी तांत्रिक वाली नौटंकी करने लगता है। ये देखकर हिरोशी उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं इन सब चीजों से अब तंग आ चुका हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लासरूम में न्यूब सभी को टैबलेट देता है और कहता है, चलो तो फिर मैं तुम्हें इसे यूज करना सिखाता हूँ। फिर वो हिरोशी के पास आता है। इस टाइम आपने नोटिस किया हो तो उनका टैबलेट टूट गया है। सच में काफी फनी टीचर है, आते ही टैबलेट तोड़ दिया। फिर वो हिरोशी से बोलते हैं, तुम्हें कुछ पूछना है। हिरोशी काफी गुस्से में उनकी तरफ देखता है, जिससे वो चुपचाप वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर हिरोशी अपना टैबलेट यूज करने लगता है, पर हम देखते हैं कि उसमें कुछ अजीब होने लगता है, जिसे देखकर हिरोशी काफी डर जाता है। तभी मिकी कहती है, हिरोशी तुम्हें क्या ये भी चलाना नहीं आता? जिस पर हिरोशी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्योको उसे शांत करने लगती है, पर तभी हिरोशी उसे धक्का दे देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। टीचर ये देखकर आगे आता है और कहता है, क्योको क्या तुम ठीक हो? हम देखते हैं कि क्योको के सर से काफी खून बहने लगता है। क्योको को देख के हिरोशी कहता है, मैंने फिर से किसी को चोट पहुंचा दी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ हिरोशी काफी परेशान हो रहा था। तभी वहाँ क्योको आ जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिरोशी उससे आज के लिए माफी मांगता है। फिर न्यूब उससे पूछता है, तुम्हारी चोट ज्यादा सीरियस तो नहीं है? क्योको कहती है, नहीं सब ठीक है, मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूँ। इसके बाद न्यूब हिरोशी से कहता है, मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। हिरोशी कहता है, अरे नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? फिर न्यूब उसे अपने साथ बात करने के लिए बाहर ले जाता है। तभी वो देखते हैं कि एक बच्चा काफी ज्यादा रो रहा होता है। न्यूब ये देखकर उसके पास जाता है और उसकी मदद करने लगता है, और वो कुछ अजीब से मंत्र बोलने लगता है। वहीं पर क्योको भी उनके पीछे आ जाती है। न्यूब को ऐसा करते देख हिरोशी काफी हैरान होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि न्यूब उस बच्चे के हाथ से एक कीड़ा निकालता है, जिसके बाद वो बच्चा चुप हो जाता है और काफी खुश हो जाता है। फिर न्यूब वो कीड़ा हिरोशी को दिखाता है। हिरोशी उसे देख के काफी डर जाता है। क्योको भी ये देख के डर जाती है। हिरोशी पूछता है, आखिरकार ये क्या चीज है? तब न्यूब उसे बताता है कि ये एक तंत्रम कीड़ा है, अगर कोई इसके काबू में आ जाए तो वो बिना वजह ही गुस्सा होने लगता है। वैसे तो ये छोटे बच्चों में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, पर अगर ये बड़ा हो जाए तो ये एक मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे योकाई कहते हैं। इसे हम 99 पैरों वाला कीड़ा भी कहते हैं। हिरोशी, मुझे लगता है तुम्हें इस कीड़े ने पजेस कर रखा है, तो मुझे तुमसे ये निकालना पड़ेगा। हिरोशी ये सुन के फिर से अपने पास्ट को याद करने लगता है, जिससे वो बेकाबू हो जाता है और न्यूब का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो कीड़ा हिरोशी के हाथ में चला जाता है। इस टाइम पर हिरोशी के अंदर का शैतान भी बाहर आने लगता है। हिरोशी काफी गुस्से में न्यूब पर हमला करता है, जिससे न्यूब काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हिरोशी वहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे क्योको भी भागने लगती है। तभी हमें हिरोशी का एक दिखाया जाता है, जहां एक बंदा उसमें से वो शैतान निकालने की कोशिश करता है, जिससे हिरोशी बेकाबू हो जाता है और अपने पापा को घायल कर देता है। अपने पापा को देख के हिरोशी रोने लगता है। तब उसका पापा कहता है, कम से कम अब तुम ठीक तो हो, और वैसे भी जब तक तुम ठीक हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हिरोशी कहता है, जब भी मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। मेरे पापा ने मुझे काफी तांत्रिक को दिखाया और इस वजह से उन पर काफी कर्जा भी हो गया है, इसलिए जो भी मेरे अंदर है सब बाहर आ जाओ। फिर हम देखते हैं काफी सारी आंखें बाहर निकल आती है। क्योको ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। हिरोशी उससे कहता है, मैंने पता नहीं तुमसे कितनी बार बोला था कि मुझसे दूर रहो, पर तुम काफी जिद्दी हो। जिसके बाद वो मॉन्स्टर क्योको पर हमला करने लग जाता है। क्योको वहाँ से भागने लगती है, बट वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। हिरोशी कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पर तभी न्यूब वहाँ आ जाता है और वो हिरोशी को अपने पावर से जकड़ लेता है। जिसके बाद वो फिर से कुछ अजीब से मंत्र बोलने लगता है,
है। हिरोशी अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और कहता है, टीचर प्लीज मुझे बचा लो, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। पर तभी न्यूब उसे गले लगा लेता है और कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हिरोशी ये सुन के रोने लग जाता है और कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूब अपनी असली पावर दिखाता है और वो पावर उसके लेफ्ट हैंड में होती है, जो कि एक डीमन का हाथ होता है। इसके बाद वो हिरोशी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर हिरोशी में से बाहर आ जाता है। और सच में यार, इस टाइम पे न्यूब का ऑरा काफी खतरनाक होता है। वो उस मॉन्स्टर के पास जाता है और कहता है, ये 99 पैरों वाला कीड़ा है, इसी ने तुम्हें पजेस कर रखा था, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा होगा। इसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से हिरोशी पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी बीच में न्यूब आ जाता है। वो मॉन्स्टर न्यूब को निगल जाता है। ये देख के हिरोशी भी डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि न्यूब उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है और उसे अपने डीमन हैंड से खत्म कर देता है। क्योको और हिरोशी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर न्यूब कहता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? हिरोशी कहता है, मुझे माफ करना टीचर, मेरी वजह से आपको काफी परेशानी हुई। न्यूब कहता है, अरे नहीं, ये तो मेरा टीचर होने के नाते फर्ज था, और वैसे भी तुम मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट हो। फिर वो हिरोशी के सर पर अपना हाथ रखते हैं। हिरोशी उस हाथ को देख के डरने लगता है। फिर क्योको हिरोशी से कहती है, मैंने कहा था ना, हमारे टीचर काफी पावरफुल है। इसके बाद हिरोशी न्यूब का धन्यवाद करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हिरोशी के पापा का इलाज कर रहे थे, वो वहाँ पे आ जाता है और वो हिरोशी को पकड़ लेता है। तब हमें पता चलता है कि वो भी एक मॉन्स्टर होता है। तब क्योको उससे कहती है, तुम कौन हो और हिरोशी से तुम्हारा क्या लेना देना है? तब वो डॉक्टर कहता है, अच्छा तो तुम इसकी दोस्त हो। फिर क्योको जैसे ही उस डॉक्टर की तरफ बढ़ती है, वो डॉक्टर उस पर हमला कर देता है, जिससे क्योको बहुत दूर गिरने वाली होती है, पर तभी उसे न्यूब बचा लेता है। तब वो कहता है, क्योको तुम ठीक तो हो ना? क्योको कहती है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, पर आप जाकर हिरोशी को बचाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि न्यूब उसे बचाने वहाँ जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। असल में वो डॉक्टर एक दूसरी दुनिया का कोई मॉन्स्टर होता है, जो अपने मैजिक से गायब हो जाता है। न्यूब कहता है वो किसी दूसरी दुनिया का है और वो काफी खतरनाक है। पर तभी अचानक न्यूब का डीमन हैंड काला होने लगता है। ये देखकर वो क्योको से कहता है, तुम घबराओ मत, एक स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करते टाइम मैंने इस डीमन को अपने हाथ में सील कर दिया था, तो ये कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और ये एक अच्छा वेपन भी है उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। इसलिए अब मैं हिरोशी को बचाने जा रहा हूँ, तो तुम अपने आप घर चली जाना। क्योको कहती है, नहीं, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तब न्यूब कहता है, उस मॉन्स्टर का ऑरा काफी खतरनाक है, तो मैं तुम्हें कोई मुसीबत में नहीं डाल सकता। जिसके बाद क्योको मान जाती है। इसके बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं, जो हिरोशी को लेकर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और कहता है, हर बार कोई ना कोई मेरा प्लान खराब कर देता है। ऐसा कहते ही वो हिरोशी को नीचे फेंक देता है और खुद भी उसके पीछे कूद जाता है। इसके बाद वो उसे पकड़ लेता है। असल में वो चेक कर रहा था कि हिरोशी को जब गुस्सा आएगा तो वो मॉन्स्टर बन जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इससे वो समझ जाता है कि हिरोशी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। फिर वो हिरोशी को अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी न्यूब वहाँ आ जाता है और वो अपना मैजिक यूज करने लगता है, बट वो डॉक्टर उसे डोज कर लेता है। ये देख के न्यूब काफी शॉक हो जाता है। फिर वो डॉक्टर अपना इल्यूजन मैजिक यूज करता है, जिससे वहाँ काफी सारे उसके जैसे आदमी आ जाते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। फिर न्यूब जैसे ही उसे देखने जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ हिरोशी होता है और उसकी तरफ एक टाइगर आ रहा होता है। जिसके बाद न्यूब उसे बचाने जाता है, तो हम देखते हैं कि वो टाइगर तो एक इल्यूजन होता है और वहाँ हिरोशी भी एक इल्यूजन था और वो एक कैट होता है। फिर वहाँ पे इल्यूजन से काफी सारी चीजें दिखने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर हिरोशी को कहीं पे लेकर जा रहा होता है। न्यूब उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उन्हें नहीं ढूंढ पाता है। इसके बाद वो अपनी मैजिक बॉल में कुछ देखता है और फिर वो मोबाइल में मैप ओपन करता है, पर उससे वो ओपन नहीं हो पाता है। तभी वहाँ क्योको आ जाती है और वो न्यूब का मोबाइल लेकर मैप ओपन करने लगती है। न्यूब कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योको कहती है, मैं ठीक हूँ और मैं आपकी यहाँ मदद करने आई हूँ। इसके बाद वो पूछती है, क्या आपने उन्हें ढूंढ लिया? न्यूब कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं, बट मुझे कुछ तरीका मिला है उन्हें ढूंढने के लिए। वो फिर आसमान में 7 स्टार्स दिखाता है और बताता है कि इन स्टार्स के पैटर्न के हिसाब से वो मॉन्स्टर कहीं जा रहा है। उसने ये सब अपने मैजिक बॉल में देखा था
था, इसलिए मुझे लगता है वो कुछ तांत्रिक क्रिया करना चाह रहा है। क्योको कहती है, तो क्या इसका मतलब वो हिरोशी की बलि देने वाला है? न्यूब कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, पर अगर वो 7 स्टार्स को फॉलो कर रहा है तो उसकी लास्ट लोकेशन हगुन होनी चाहिए। क्योको कहती है, ये तो एक पार्क की लोकेशन है, मैं वहाँ आपको ले जा सकती हूँ। जिसके बाद न्यूब को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर अपनी लास्ट लोकेशन पर पहुँच जाता है। वो न्यूब को वहाँ आते देख कहता है, ये यहाँ फिर से आ गया, पर अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं अभी इसका गेम बजा सकता हूँ। फिर हम हिरोशी को देखते हैं जो एक बड़ी घड़ी की सुई पे लटका हुआ था। न्यूब उसे देखकर बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। फिर वो जैसे ही हिरोशी का पैर पकड़ता है, हिरोशी का सर कटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर न्यूब काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो भी एक इल्यूजन होता है। तभी वो डॉक्टर न्यूब की तरफ हमला कर देता है जो न्यूब को लग जाता है, जिससे न्यूब उस टावर से नीचे गिर जाता है। फिर वो डॉक्टर कहता है, तुम्हें खत्म करना तो काफी आसान था। न्यूब कहता है, प्लीज हिरोशी को छोड़ दो। इसके बाद वो डॉक्टर हिरोशी पास आता है और उसे बताता है कि वो एक फॉक्स है जो 300 साल तक जी सकता है, जो बाद में योको बन जाता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में बदल सकता है। इसके लिए मुझे इंसानी सर चाहिए ताकि मैं एक ह्यूमन की तरह तुम लोगों के बीच रह सकूं। हिरोशी ये सुन के काफी डर जाता है। फिर वो डॉक्टर कहता है, पहले तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक डॉक्टर बन जाऊं जिससे मुझे एक ह्यूमन स्कल आसानी से मिल सकता है, पर मुझे एक भी परफेक्ट स्कल नहीं मिला। फिर एक दिन मैंने तुम्हें देखा, उस दिन मेरी तलाश खत्म हो गई। फिर मैंने तुम्हें कई दिनों तक नोटिस किया, तब मैं श्योर हुआ कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। पर जब मेरी ह्यूमन ट्रांसफर शुरू होगी तब उस स्कल के अंदर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रांसफर में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैंने अपने दूसरी दुनिया के मैजिक से तुम्हारे अंदर वो कीड़ा डाला ताकि वो तुम्हारा सारा गुस्सा खत्म कर दे। फिर मैंने लगातार तुम पर नजर रखी। इसके बाद वो कहता है, तुम इंसानों में काफी कमियां होती है, पर मुझे तुम जैसा बनने के लिए एक परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म में बदलना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने सर पे अटैक करता है, जिसे देखकर हिरोशी काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो अपने स्कल को बाहर निकाल देता है। तब हम उसके असली रूप को देखते हैं जो कि एक फॉक्स का होता है। हिरोशी उसे देखकर और भी ज्यादा डरने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मंत्र बोल के कुछ करने लगता है, जिससे वो 7 स्टार्स की तरफ एक लाइट जाने लगती है। वहीं पर सिटी के लोग ये देखकर काफी एक्साइटेड होने लगते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर हिरोशी पर अटैक करने वाला होता है, तभी न्यूब उसे रोक देता है। हिरोशी न्यूब को देखकर उसकी तरफ भागने लगता है। न्यूब कहता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद न्यूब अपने डीमन हैंड का यूज करता है। फिर उन दोनों में काफी तगड़ी फाइट होती है। हिरोशी ये देखकर कहता है, इस तरह तो वो न्यूब को मार देगा, मुझे कुछ करना चाहिए। फिर वो एक जेसीबी का गेट खोलने की कोशिश करता है, बट वो उससे नहीं खुलता। तभी क्योको भी उसकी मदद के लिए आ जाती है। वो उसके ग्लास को तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ वो फॉक्स मॉन्स्टर न्यूब पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद वो न्यूब पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट न्यूब अपना हाथ उसके आर पार कर देता है। वहीं पर उस फॉक्स का जो हथियार था वो हिरोशी ने मशीन से ऊपर खींच लिया था, जिससे अब वो अटैक नहीं कर पाता है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? न्यूब बताता है, मैं बस एक टीचर हूँ और मेरा नाम न्यूब है। वो मॉन्स्टर कहता है, मैं तमामो योको हूँ, मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। इसके बाद वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। हिरोशी और क्योको न्यूब के पास जाते हैं। न्यूब कहता है, आखिरकार मैंने तुम लोगों को बचा ही लिया और तुमने भी इसमें काफी मदद की। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्स जैसी चीजें गिरने लगती है, जिन्हें देखकर सब लोग एक्साइटेड होने लगते हैं और मिकी तो वहाँ पर अमीर बनने के लिए प्रे करने लग जाती है। इसके बाद क्योको पूछती है, आखिर वो आदमी कौन था? तब न्यूब बताता है कि वो एक फॉक्स है जो काफी सालों तक जीवित रहता है और योको मॉन्स्टर में बदल जाता है। हिरोशी कहता है, मैंने तो कभी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं। न्यूब कहता है, तुम्हें भले ही इन पर यकीन ना हो, बट इंसानों के अलावा भी यहाँ काफी चीजें एग्जिस्ट करती है और हमें उनके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। हिरोशी को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है, बट फिर भी वो टीचर को थैंक्स बोलता है उसे बचाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिरोशी अपने पापा के साथ हॉस्पिटल से बाहर आता है, जहाँ उसे न्यूब और क्योको मिलते हैं। इसके अगले सीन में न्यूब स्कूल में उसी तस्वीर को देखकर कहता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी एक बच्चे की नजर खिड़की पर खड़े एक लड़के की तरफ जाती है। वो लड़का काफी अजीब दिख रहा होता है। वो बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूब क्लास की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे रित्सुकी टीचर दिखती है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ जाता है और कहता है, टीचर आपके पीछे अभी भी कुछ लगा हुआ है। वो कहता है, लगता है ये कोई स्पिरिट है। ये सुन के वो टीचर काफी डर जाती है और कहती है, मैंने पहले भी
बोला था कि मुझे ये सब डरावनी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद न्यू कहता है, सॉरी टीचर, पर मैं अभी इसको निकाल देता हूँ। पर वो टीचर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसकी ये अजीब हरकतें सब लोग देख रहे होते हैं। तभी हिरोशी आता है और कहता है, टीचर आपको उनसे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। फिर तभी मिकी न्यूब को कहती है, टीचर आपने क्या एक मिस्टीरियस बॉय के बारे में सुना है? वो कभी बोर्ड साफ कर देता है तो कभी फ्लावर्स को इधर उधर कर देता है। ये सब वो रात में करता है। कोई भी उस लड़के के बारे में नहीं जानता कि वो कौन है। तभी दूसरी लड़की डरते हुए कहती है, कहीं वो कोई भूत तो नहीं है। इसके बाद हिरोशी पूछता है, टीचर आपको इसके बारे में क्या लगता है? न्यूब कहता है, तुम्हें ऐसी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो अब अपनी क्लास में चलो। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिरोशी और कुछ बच्चे उसी लड़के को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। मिकी कहती है, क्या हो कि वो सच में कोई भूत हो? क्या हम उसे अपना दोस्त समझ सकते हैं? तभी क्योको कहती है, मुझे क्लासरूम की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। फिर वो अंदर देखने लगते हैं जहाँ वो लड़का सच में होता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ न्यूब आ जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हिरोशी कहता है, हम तो बस उस रात वाले लड़के को देखने आए थे। इसके बाद न्यूब उसे देखने के लिए जाता है। उसके पीछे पीछे सब स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। फिर न्यूब उनसे कहता है, मैं जानता हूँ कि ये कौन है। इसके बाद सीन यही कट हो जाता है। इसके अगले दिन का सीन आता है जहाँ वो सभी लाइट ऑन कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग अचानक से पढ़ने लग जाते हैं। शायद से न्यूब के दिमाग में कुछ प्लान चल रहा होता है। तभी वो लड़का मिकी के पास आता है और कहता है, क्या तुम बता सकती हो इसका क्या मतलब है? तभी न्यूब उससे कहता है, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। फिर वो लड़का कहता है, न्यूब आप बहुत अच्छे हो, मुझे आप बहुत पसंद आए। तभी उसकी नोटबुक देखकर मिकी बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं न्यूब उसे अल्फाबेट सिखाने लगता है। सब लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ थोड़ा अंधेरा होने लगता है। न्यूब कहता है, चलो तो अब हम अपनी एक्सर्सिज्म की तैयारी शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड होने लगते हैं। वो लड़का भी सोचता है कि न्यूब आखिर किसका एक्सर्सिज्म करने वाला है। तभी न्यूब एक जापानीज डॉल दिखाता है और कहता है, आज मैं तुम्हें भूतों के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। वो बताता है, भूत अक्सर इंसान जैसे किसी ऑब्जेक्ट की तलाश करते हैं। वो इस डॉल के अंदर भी जा सकते हैं। फिर वो कुछ अजीब हरकत करने लगता है। सब स्टूडेंट्स कहते हैं, टीचर आप मुद्दे से भटक रहे हो। तभी वो लड़का कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि डॉल्स के अंदर भी फीलिंग्स हो सकती है? हिरोशी और क्योको उसकी बात पर हाँ करने लगते हैं। फिर न्यूब अपने तांत्रिक रूप में वापस आ जाता है और मंत्र बोलने लगता है, जिससे उस डॉल के अंदर से एक रोशनी निकलने लगती है। वो कहता है, ये इस डॉल की आत्मा है। सब बच्चे ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर न्यूब बताने लगता है कि जैसे ही इस डॉल के अंदर कोई आत्मा आती है और फिर वो कई सालों से इसमें रहने लगती है, तो वो एक दिन इंसान जैसा रूप ले लेती है। उनके अंदर फीलिंग्स के साथ सब होता है। सब लोग फिर समझ जाते हैं कि वो लड़का भी कोई स्पिरिट है जो एक डॉल से बना है। इसके बाद हिरोशी और बाकी सब बोलते हैं कि यहाँ पर एक और डॉल है। तब वो लड़का कहता है, वो दूसरी डॉल आखिरकार कहाँ पे है? तब न्यूब उसे बताता है कि तुम काफी सालों से एक डॉल थे, जिसके बाद तुम्हारे अंदर एक आत्मा ने जन्म ले लिया। इतना ही नहीं, अब तुम ये भी भूल चुके हो कि तुम एक डॉल हो और तुम सोचते हो कि तुम एक स्टूडेंट हो। ये सुन के वो लड़का थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है, तुम कह रहे हो कि मैं एक डॉल हूँ, पर ऐसा नहीं है, मेरे अंदर भी एक दिल है। क्योको कहती है, टीचर मुझे लगता है कि इसे थोड़ा शॉक लगा है। फिर न्यूब उस लड़के को बताता है, एक दिन तुम हमें एक बॉक्स में मिले थे जहाँ तुम्हें ऐसे ही फेंक दिया गया था। मुझे तब लगा ही था कि तुम्हारे अंदर कुछ चीज है। फिर इसके बाद तुम रोज बच्चों को खेलते हुए देखते, जिससे तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स जागने लग गई। फिर तुम रोज स्कूल में कुछ ना कुछ काम करने लग गए और जो भी तुम्हें देखता तो तुम्हें देखकर डरने लगता, जिसके बाद तुम एक मिस्टेरियस बॉय के नाम से मशहूर होने लगे। फिर वो बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम खतरा बिल्कुल नहीं लगे। फिर हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ न्यूब क्लास में सबको उसके बारे में बताने लगता है। वो कहता है, हमें उसे रियलाइज कराना होगा कि वो एक डॉल है। तब क्योको एक आइडिया देती है और कहती है, क्यों ना हम उसे एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करें और फिर आप उसे डॉल की आत्मा के बारे में समझाएं, ताकि उसे रियलाइज हो जाए कि आखिर वो कौन है। सब लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। न्यूब कहता है, अब तो तुम सब समझ गए होगे कि तुम एक डॉल हो। वो लड़का कहने लगता है, नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई डॉल नहीं हूँ। तब न्यूब कहता है, चलो अब इस डॉल के अंदर वापस आ जाओ। वो उसे टच करने वाला होता है, बट वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए कहता है, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं ये साबित करके रहूंगा।
न्यू भी उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का एक बाथरूम में आ जाता है। फिर जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो समझ जाता है कि वो इंसान नहीं है। वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी हिरोशी उसके पास जाता है और कहता है, चलो मेरे साथ हम लोग खेलते हैं। वो कहता है, आज से हम दोस्त हैं। बाकी लोग भी हाँ करने लगते हैं। वो लड़का कहता है, हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं? हिरोशी कहता है, चलो हम टैग वाला गेम खेलते हैं जिसमें एक दूसरे को पकड़ना होता है। तभी वो लड़का अचानक गुस्सा हो जाता है और मिरर में एक मुक्का मारता है। न्यूब ये देखकर सब लोगों को बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर वो उस लड़के की तरफ बढ़ता है, पर तभी वो लड़का न्यूब को बाथरूम में लॉक कर देता है। फिर वो लड़का बाहर आता है और कहता है, अगर तुम सब मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हारे साथ ये गेम खेलूंगा और तुम्हें पकड़ के तुम्हारी खाल निकाल लूंगा ताकि तुम भी मेरे जैसे दिखो। इसके बाद वो गिनती शुरू कर देता है। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा डरने लगते हैं। फिर जैसे ही उसकी गिनती खत्म होती है, सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो लड़का जैसे ही उन पर हमला करता है, उसका चाकू एक दीवार में अटक जाता है। सब लोग छिपने लगते हैं। पहले तो उनका पकड़ने वाला गेम चल रहा था, पर अब लगता है छुपने वाला गेम शुरू हो गया है। वो लड़का भी उन्हें ढूंढने लगता है। सब लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। बेचारे ये तो उसकी हेल्प करना चाह रहे थे और अब खुद अपनी हेल्प के लिए मजबूर हो गए। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का एक कांच तोड़ के अंदर आ जाता है जहाँ हिरोशी और क्योको छुपे हुए थे। वो उन लोगों को ढूंढने लगता है। फिर आखिरकार वो उन लोगों को पकड़ लेता है और जैसे ही उन पर हमला करता है, न्यूब उसे रोक लेता है और फिर उसे अपने मैजिक से असली रूप में ले आता है। तब वो लड़का कहने लगता है, मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। न्यूब कहता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हें ये सब गॉड से मांगना चाहिए। इसके बाद वो अपने डीमन हैंड का यूज करने लगता है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड होने लगते हैं। इसके बाद न्यूब उसे डॉल में वापस सील कर देता है। सभी स्टूडेंट्स को अब काफी ज्यादा भूख लगने लगती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर हम देखते हैं कि वो डॉल फिर से ग्लो करने लगती है और सीन वही कट हो जाता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कल जो तोड़ फोड़ हुई थी उसके बारे में न्यूब से पूछने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो डॉल भी अब वहाँ पर नहीं होती है। फिर वो कहते हैं, इन सब का बिल अब आपको भरना पड़ेगा। न्यूब कहता है, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, ये सब उस डॉल ने किया है। प्रिंसिपल उसकी बात को नहीं मानते और अगले मंथ बिल भरने के लिए बोल देते हैं। न्यूब बेचारा रोने लग जाता है। इसके बाद हम न्यूब को देखते हैं जो काफी दुखी होता है। सब बच्चे कहते हैं, आज न्यूब सर हमें रामेन खिलाने वाले हैं। न्यूब बेचारा पहले ही कर्जे में डूब चुका है। वो कहता है, अभी के लिए क्या हम प्लान कैंसिल नहीं कर सकते? पर कोई भी इसके लिए राजी नहीं होता। न्यूब बेचारा और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद एक स्टूडेंट पूछता है कि आखिरकार वो डॉल कहाँ गायब हो गई। फिर ऐसे ही वो सब बातें करने लगते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो डॉल वाला लड़का वहाँ आ जाता है और कहता है, देखो मैं आखिरकार एक इंसान बन गया। फिर वो अपना चेहरा दिखाता है जिसे देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। न्यूब उसे रोकने लगता है पर वो कहीं अचानक से गायब हो जाता है। और इसी के साथ इस पार्ट को हम खत्म करते हैं। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए आप इस वीडियो पर अपना पूरा सपोर्ट दिखाना। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ले आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा गुड बाय।